जी करें शुरू। अल्फाबेट में अब तक आपने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े। टाइप फर्स्ट, सीधा सीधा लेफ्ट और राइट पे बने क्वेश्चन या किसी क्रमांक नंबर के बारे में बात किया गया। सेकंड, आपने वो क्वेश्चन किया जिसमें अर्धांश को पलटा जाता है, फर्स्ट या सेकंड को। और थर्ड, आपने ऐसा कहा था कि यदि पूरी की पूरी वर्णमाला को बदल दिया जाए तो क्या होगा। तीनों पे बना मैं एक एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछूंगा, फिर अपने आगे की शुरुआत करेंगे। तो करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन वो जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं बताएंगे आप मुझे। पहला क्वेश्चन ये, यदि वर्णमाला में दाएं से 18वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। पूरी वर्णमाला आपकी सही तरीके से बनी रहे तो दाएं से 18वें के बाएं तीसरा अक्षर। दोबारा बोलो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 4 आने चाहिए। एल और, मैंने कहा वर्णमाला में कोई बदलाव ही नहीं किया, आपकी सही वर्णमाला जो थी उसी पे बना क्वेश्चन था। एफ आएगा। चलिए देखते हैं किस तरफ से चलना था हमें। दाएं तरफ से चलना था। तो दाएं तरफ का मतलब आप इस साइड से चल रहे हैं। इतना थोड़ी समय होता है। यह क्वेश्चन आप जो भी आपने लिखा, तो आपने 18 18 के किस तरफ चलना था, बाएं ओर। आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। बढ़ने के केस में अपने पास में 3 और आगे आए। कहां तक पहुंच गए हम, 21 पे। लेकिन किस तरफ से, दाएं साइड से 21 हमें नहीं जानकारी में। उस केस में हम देखते हैं कि बाएं साइड से कितने पे ये बताने के लिए क्या करना है। 27 में से 21 घटा दिए, कितना आ गया, 6 पे कौन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो कि कुछ का गलत तो हुआ और आज की रीजनिंग बुनी तो खराब हुई। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है, सुन लेना जी ध्यान से। प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है। पलटने का मतलब है जी एम से ए तक। तो बाएं से 18वें के बाएं छठा कौन सा अक्षर, बी। तो अर्धांश को पलट दिया, तो पलटने के क्रम में आपका हो गया एम से ए पहला अर्धांश। दूसरे के बारे में कोई बात की आपने, नहीं किया, तो मतलब एन से लेके जेड तक। अब आपने कहा कि किस तरफ से, बाएं से कौन से नंबर पे, 18वें के वापिस बाएं आएंगे क्या, -6 करेंगे कौन से पे, ये 12वां नंबर किस तरफ से, इधर से चलना है। ये -6 के समझ में है ना अपने को। पहले 18 पे गए, 18 से वापस 6 पे आए, तो कौन से नंबर पे आ गए, 12वें नंबर पे आ गए। और 12वां नंबर देखिए, क्या यहां तक आपके 13 नंबर नहीं होते क्या। तो 13वें पे कौन है, तो फिर 12वें पे कौन आएगा, यही आपसे पूछा गया था। आपका ऑप्शन क्या आया, बी। सही है। आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाता है।
तो बताएं फिर। बाएं से 11वें के दाएं चौथा अक्षर। बाएं से 11वें के दाएं चौथा अक्षर बताना है अपने को। कौन सा आएगा? एल। ये कह रहे हो? क्या ऐसे पर्सन में हमें वर्णमाला दोबारा बदल के लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। हमें केवल और केवल क्या करना है, बाएं को क्या लिख दें, दाएं लिखा, और इधर दाएं को क्या लिख दिया आप लोगों ने, बाएं। तो आ जाइए अपने पास में, दाएं से 11वां, इस साइड से चलेंगे। कौन से नंबर पे आगे? 11वें के बाएं 4 चलना है और आगे बढ़ना है। तो 4 और चले, कितने कितने पे आगे? 15 पे। लेकिन किस तरफ से? दाएं तरफ से। दाएं तरफ से तो 15 के बारे में जानकारी नहीं है अपने को। उस केस में इसको क्या करना है, 27 में से घटाए तो कितना आया, किस तरफ से, और बाएं से 12। एल आपका आंसर। क्या ये इतना काम हम कर चुके हैं? अब चलते हैं आज का नया काम, टाइप नंबर 4 के बारे में कहेंगे। और टाइप नंबर 4 ये कहता है कि अब आपके पूरी वर्णमाला के अंदर कुछ बदलाव किया जाएगा। अलग अलग निर्देश दिए जाएंगे। आपको ABC को बदलने को कह सकता है, XY को बदलने को कह सकता है। जैसा भी निर्देश दिया जाए, उस निर्देश को पढ़ने के बाद में हमें हमारी नई वर्णमाला तैयार करना है। और नई वर्णमाला में वही दाएं बाएं के क्रमांक नंबर आपसे कोई पूछता है, तो जैसा वो कहेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि केवल हमेशा ऐसा कहा जाए। हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, सभी प्रश्नों में वर्णमाला नहीं बनानी पड़ेगी आपको। या तो कुछ हटाना पड़ेगा, या उनके नंबर चेंज करने पड़ेंगे, या किसी के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसा करने को वो कहते हैं करते चलेंगे, और फिर अपने नया रिजल्ट जो है वो प्राप्त करेंगे। तो उसी क्रम में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ही कर रहा हूं, आगे के क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि आसान प्रश्न तो मैं कर देता हूं, मुश्किल आप करना जानते हैं। रीजनिंग में तो कह सकते हैं, मैथ में तो चलो फिर भी दिक्कत है। इस पूरे प्रश्न को पढ़ना आराम से, फिर जो एक लास्ट का एक निष्कर्ष मेरे सामने है वो बताना सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं। कहते हैं कि ए को जेड के स्थान पे रख दे और जेड को रख दो ए के स्थान पर। फिर वो कहता है बी को वाई के स्थान पे रख दो और वाई को रख दो बी के स्थान पर। जब ये बात वो कह रहा है और ये क्रम आपको लगातार जारी रखना है, इसका मतलब सी किसकी जगह जाएगा और एक्स किसकी जगह? इस इतनी बड़ी महाभारत का निष्कर्ष ये है क्या कि वो वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का कह रहे हैं, है ना? तो वो लाइन कैसे भी पढ़े पर हमें समझ में आना जरूरी है। तो हमारी वर्णमाला जेड से लेके ए तक, लेकिन वास्तव में हमें लिखना नहीं है, क्योंकि विपरीत में हम काम करने का तरीका अलग से जानते हैं। तो ये इतना समझ में आया कि वर्णमाला को विपरीत से लिखना, बाकी छोड़ दिया। अब आइए क्वेश्चन पे क्या पूछते हैं। तो दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस साइड से चौथा अक्षर कौन सा होगा? अगर आप वर्णमाला, अभी भी देखो, एक आसान पर्सन के लिए तो वर्णमाला लिखते हो, और एक मुश्किल लैंग्वेज के लिए आप अपना अलग तरीका अपनाते हो, दो अलग अलग बातों में उलझ कर रह जाओगे। इसलिए मुझे बताएं कि जब वर्णमाला को हमने विपरीत किया तो दाएं तरफ से किसी का क्रमांक नंबर बताने की बात कही थी क्या हमने? दाएं तरफ से कभी भी कोई नंबर आता है, हम बताते हैं नहीं बताते हैं, उसके इसके अंदर सबसे पहले हमने दाएं को क्या पढ़ना है, बाएं पढ़ना है। अब आपको लगा कि आसान प्रश्न है इसलिए ऐसा करना शुरू कर दिया, तो गलत है जी। तरीका एक ही बनाओ और एक ही तरीके से। दाएं को हमने पढ़ा बाएं, और बाएं से चौथा आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि चौथे नंबर पे कौन आता है, डी आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन अपने पास में। लेकिन ये तो एक आसान सा निर्देश दिया था, नई वर्णमाला थी नहीं, हमें तो केवल विपरीत करना था। लेकिन इस प्रकार का कोई भी निर्देश आपको दिया जाए, उस निर्देश के साथ पढ़ते पढ़ते नई वर्णमाला तैयार करना है, और फिर दाएं बाएं के रूप में जो पूछेगा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देखते हैं। हमेशा ऐसा नहीं जैसा आपने पढ़ा, थोड़ा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिक अच्छा है इस प्रश्न के अंदर, तो आराम से पढ़े, और छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। बी और ई आपस में अपना स्थान बदल ले, सी और डी आपस में अपना स्थान बदल ले, ए किसके मध्य होगा? मुझे बताइए कि यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में, पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या पूरी वर्णमाला का जिक्र कर रहा है क्या? अगर पूरी वर्णमाला के साथ होता तो आगे वो कुछ कहता कि क्रम से आगे भी यही करो, वो तो कहा नहीं। और इसने वर्णमाला के यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर मैं देख पा रहा हूँ केवल 5 अक्षर यूज किए हैं।
कौन कौन से यूज किए हैं? ए, बी, सी, डी और ई। इससे आगे के किसी भी अक्षर के बारे में किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं है, और इन 5 पे ही आपको काम करना। अभी भी कुछ कहना है किसी को? बिल्कुल, अभी देखते हैं। वो कहते हैं बी और ए आपस में अपना स्थान बदल ले, तो इन दोनों का आपस में जगह चेंज होगी। चलो ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? सी व डी आपस में अपनी जगह चेंज कर ले। तब अगर ऐसा किया तो मुझे बताइए, दोबारा जो आपकी वर्णमाला सेट हुई वो उस क्रम में क्या आया? ए, ई, डी, सी, बी। और आपसे पूछ रहे हैं कि ए निम्न में से किसके मध्य हो। इस पर्सन में अब तक जितना हमने पढ़ा है उसने कहीं लिखा ही नहीं कि ए को भी कहीं लेके गया था क्या, और गया था तो कहां। तो इस ए के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आपको सीधा सीधा आना चाहिए था। बिल्कुल। पर क्योंकि हमारी गणित और रीजनिंग कहता है कि जी पर्सन बना है तो आंसर तो आएगा, भले कुछ मर्जी आए निकाल के छोड़ना है, और इन 3 में से एक देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभार कुछ आंकड़े अधूरे भी होते हैं और कभी कभार रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पता चला डी क्यों आना चाहिए था। ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी रिजल्ट नहीं लिखना होता, ये रीजनिंग में आदत बना लो, जब तक क्वेश्चन में लिखा मिले ना आपको। वी, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? कौन से अक्षर को? प्रत्येक तीसरे को। तो आपका 3 गया, 6 गया, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ये अक्षर हटा देंगे। कितने अक्षर गए? कोई बात नहीं, अभी क्या 2 और बचे, और बोलो कोई, जे और आर भी बोलिए, फिर भी चेक कर लें। क्योंकि ऐसे प्रश्न में जितना जल्दबाजी करेंगे गलती होने के चांसेस बने रहेंगे। कौन सा, वी या क्यू? चलो चेक करते हैं। कितने अक्षर गए अपने पास में, देखो प्रत्येक 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या हटानी है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और काम क्या करो, जब भी आपके वर्णमाला पे बात आती है आपको ज्यादा प्रयास करना चाहिए, आप नंबरों पे खेलें ना कि अंकों पे, सॉरी अक्षरों पे। क्योंकि ए बी सी डी में फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन आती है, पर गिनती के नंबरों में थोड़ा आसान काम हो जाता है। अब वो कहता है किस तरफ से? दाएं ओर से चौथा। दाएं ओर से चौथा लेते हैं अपने पास में, इसके बाईं ओर तीसरा चलना है, इसके बाईं ओर तीसरा चलना है। तो कितने पे आ गए अपने पास में? बाएं और तीसरा चलना है, कितने पे आ गया अपने? 7 पे। किस तरफ से? दाएं तरफ से। दाएं तरफ से जब 7 चले थे आपने पास में, तो क्या उसमें 7 पे चले तो अपने कौन से नंबर पे हैं? अगर इधर से बात करें तो कौन से नंबर पे आप? इधर से बात करें तो 20वें नंबर पे है, लेकिन 20वें के बाद में तो 2 अक्षर और भी आ चुके हैं आपके, जिनको छोड़ना था। 24 भी जाएगा और 21 भी जाएगा, तो क्या 2 स्थान और आगे बढ़ोगे? सही है या गलत है? बताते चलना, क्योंकि इधर से आप ये अक्सर छोड़ चुके हो। 24 नंबर भी गया हुआ था और 21 नंबर भी। उसके बाद में आपने गिनना शुरू किया था, तो 4 के बाद में 3 तो कहा था, 7 नंबर पे थे, 2 और गए। अब आगे कौन से नंबर पे आप आ गए? 9वें नंबर पे, 9वें स्थान पे आ गए। अब ये 9वां स्थान किस तरफ से आपका? दाएं तरफ से। लेकिन अगर मैं बाएं से काउंट करूं तो, बाएं से काउंट करें तो 18वें नंबर पे आएगा, और 18वां नंबर तो फिर गया अपने पास में, क्योंकि छोड़ रखा है। क्या एक स्थान और आगे बढ़ोगे आप? और एक स्थान और आगे बढ़ोगे तो कहां पर आ जाएंगे आप? सॉरी, यहाँ पे 10, 9 और 1 10। और लेकिन 10 किस तरफ से? तो इधर से। इधर से आप 17वें नंबर पे हैं, लेकिन क्योंकि अगर इधर से आपने इनको काउंट किया तो और गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल हमें ये कहना चाहिए था कि इधर से 10वें नंबर पे चलेंगे तो वो 17वें नंबर वाला क्रमांक नंबर कौन सा आएगा? क्यों आएगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ये छोड़ने वाला क्रम देखना है।
यहाँ दो बातें होती हैं, या तो क्या होता है कि आप स्पीड से अपनी वर्णमाला को लिख लो, जैसे आपने अगर यहां से लिखा, देखिएगा अगर ये चीज किसी के समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा लिख रहा हूं। क्या आप 26 नंबर काउंट करेंगे? क्या आप 25 करेंगे? फिर उसके बाद में 23, 22, 20, 19, 18 नहीं करेंगे, सॉरी, 19 के बाद 17, 16, 14, 13, एक बार यहां तक रुक सकते हैं। अब आपने देखा था कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दाएं तरफ से सातवां नंबर काउंट कर लो, तो सातवां काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे कौन आया? और 17 का जवाब क्यों? अगर ये चीजें समझ में ना आए छोड़ने के क्रम में, तो आप दोबारा एबीसीडी लिखने के बजाय नंबरों पे आइए, संख्याओं पे चले, जो जो छोड़ दिया उसे छोड़े, जो बाकी बचा उसे करें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी क्यू। लेकिन उससे पहले ये करवाया था, भी समझ में आ गया था क्या? अगर गणित का गेम ये समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं तो नई वर्णमाला बनाने में समय मत लगाया करो, और वर्णमाला मत लिखा करो, संख्याएं लिखा करो, ताकि जो जिस तरफ से कह कर पाएंगे। अब वी जो भी जा रहा था वो गलत था, सही ऑप्शन अपना डी। चले इसी क्रम में, और ये चीजें बदलती चलेगी, ऐसा नहीं कि ऐसा दूसरा क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही होगा। कोई भी निर्देश दे सकता है, कोई भी कंडीशन रखी जा सकती है। क्या कह रहे हो? ए और बी के लिए ए लिखा जाता है, सी और डी के लिए बी लिखा जाता है, ए और एफ के लिए सी, एफ जी के लिए डी, आगे भी क्रम जारी रहे। यहां पे आ गया ए, ये आ गया बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई है क्या? अच्छा मुझे बताएं, इस प्रकार से आप चलेंगे, क्या मैं ये समझ रहा हूं कि दो अक्षरों के लिए एक ही अक्षर लिखना है? तो जब मैं लास्ट में यहां पहुंचा, तब कितना लिखोगे? क्योंकि सीधा हाफ ही तो लिख रहे हो आप, 13 अक्षरों तक के तो पहुंचेंगे अपने, और 13 पे आ गया एम। बस, अब 1 से लेके 13 तक के अक्षर आपके सामने हैं, 1 से लेके 13 तक, ए बी सी डी से लेते हुए कहां तक है आप हैं? एम तक। अब वो आगे क्या कहता है कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से तीसरा अक्षर कहाँ मुश्किल है? एम से पहले, एल से पहले, के, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा आ जाएगा? ये तो वो प्रश्न था जो बड़ा आसान देखते ही होने वाला, पर इससे पहले ये वर्णमाला लिखना समझ में आया क्या? आपकी नई वर्णमाला हर बार बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन के क्वेश्चन नहीं होगा। अगर परिवर्तन आपने सही नहीं किया तो पूछे जाने वाले का जवाब नहीं दे पाएंगे। केस सबका क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ो। देखो अगर आपका साथी बता सकता तो फिर आप क्लास में बैठे नहीं होते, इसलिए पहले यहीं से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लास के बाद में डिस्कस करना चाहिए, पूछना भी चाहिए। उल्टे क्रम में लिखे, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो फिर से उस अक्षर को ज्ञात करो कि जो शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभक्त कर। दो तीन काम करने जी अपने को। पहले उल्टे क्रम में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, उल्टे क्रम में रखोगे, मुझे बताना, उल्टे क्रम में रखोगे तो आपकी शुरुआत 26 नंबर से होगी, ना कि मैं जड लिख रहा हूं, शुरुआत 1 से होगी, 26 से होगी। और दूसरा नंबर कौन सा आएगा? अरे ऐसे थोड़ी ना, पहले वो, अरे बात तो सुन लो, दो काम एक साथ क्यों करा रहे हो? वो कह रहे हैं पहले उल्टे क्रम में लिखो, तो मैं कह रहा हूँ 26 के बाद में तो 25 ही आएगा उल्टे क्रम में, 26 25 24 23 22 चलेगा। लेकिन वो फिर कहते हैं हर दूसरे को हटा दीजिए। हर दूसरे का मतलब है अब सारी विषम नंबर हटेंगे आपके। वो समझ रहे हो क्या मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ? क्योंकि 25 जाएगा, फिर आएगा 24, और फिर किसे काट दोगे? 23 पे, और 23 कटेगा, प्रत्येक विषम नंबर कट जाएंगे। तो आपके पास में कौन कौन से बचेंगे? 26, 24,
22, इस प्रकार से करते करते यहाँ पर क्या अपने पास में 4 और 2 पे आ जाएंगे। ये समझ में है बात। अब वो ये कह रहे कि उसके दो तो मध्य में यानी इसका सेंटर पॉइंट चाहिए अपने को, और सेंटर पॉइंट चाहिए तो देखिए कि 26 और 2 कितना हो गया, 26 और 2 28 का मिड पॉइंट, 28 में 2 का भाग दिया, 14 पे कौन आएगा। बात खत्म हुई। क्या यही था आपका जवाब। बिल्कुल। तो ये समझ में आ रहा है ना। अब अगर यही मैं एबीसीडी में बोलता तो शायद ऊपर से निकलने वाली बात होती। समझ में। अच्छा, अगर आपने कहा कि उलट दिया तो इससे क्या, अगर नहीं उलटता तो क्या फर्क पड़ता। अगर वो क्रमांक नंबर या वर्णमाला बदलता नहीं, आपकी सीक्वेंस वैसे ही रहता, तो समस्या क्या हो जाती, फिर आपका प्रत्येक सम नंबर कटने वाला था। फिर सम नंबर कटने वाला होता, फिर 1 3 5 7 9 11 बचता, लास्ट में जाके 25, 25 और 1 2 का भाग देते, 13 वहां एम आता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए जितना ज्यादा हो आज से आदत बना लो, क्योंकि आगे 5th और 6th नंबर टाइप चलेंगे। अगर संख्याओं पे गेम काम नहीं करेंगे आप तो उलझ के रह जाओगे। वर्णमाला को लिखाना है, कहाँ लिखना वो बात की बात है, फिलहाल इन संख्याओं पे काम करना शुरू कर दो। और बीच का पॉइंट बताने के लिए क्या तरीका था हमारा, पहले और लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग देना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए 2 के द्वारा, बी 1 के द्वारा, सी 4 के द्वारा और डी 3 के द्वारा, एफ 5 के द्वारा लगातार आगे बढ़ रहा है, तो एम को करेंगे कैसे। क्या एक्सचेंज हो रहा है अपने पास में, 1 और 2 अपनी जगह बदल रहा है, 3 और 4 अपनी जगह बदलेगा, 1 और 2, 3 और 4, इसी प्रकार से 5 और 6। क्या ये क्रम आगे चलेगा तो क्या 13 और 14 भी अपनी जगह बदलेंगे, और यहाँ पे 14 13 किसको बताएंगे अपने पास में, वो कह रहे कि इस प्रकार से चले तो यहाँ पर अपने 14 नंबर ये एन होगा और ये कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि एम का नया स्थान कौन सा होगा, तो आपने कहेंगे तो ये तो मुश्किल काम नहीं था। ठीक है। देखो, जिनका रीजनिंग फर्स्ट टाइम है वो जरूर बताएं अपने पास में, क्योंकि जिनका पढ़ा हुआ वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस हो रही है उनकी। और जिनको सीखना है वो जरूर बताएं अगर कोई चीज समझ में ना आए तो, नहीं तो औरों के साथ आपका नुकसान तो हो जाएगा। वर्णमाला लिखे इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है कि आपको लिख के दी है मैंने। हाँ जी, आइए डी पे जा रहे हैं आप। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बचे हुए बाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो पहले हटाने वाले मैं नंबर देख पा रहा हूं, प्रत्येक 5वां कह रहे हो क्या, तो मतलब 5 10 15 20, कौन है 20 पे और 25 पे, वो आपका इजोटी गया। ठीक है। अब आते हैं अपने पास में बाएं से 14वें, इस तरफ से चलेंगे 14वें नंबर पे के बाएं छठा, प्लस माइनस, प्लस माइनस वापिस आना है, -6, कितने पे आ गए आप, 8 पे। यही पूछा है अपने से। तो इस साइड से अपने यानी लेफ्ट साइड से 8वां तो नंबर चाहिए अपने पास में, 4 अपने पास में है और 4 और आगे, तो 8वें नंबर पे कौन है, ये ऑप्शन आप। अगर वर्णमाला सामने होती है तो बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पेपर में अगर दी नहीं जाएगी तो आप अपना लिखने में समय बर्बाद नहीं करना, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7। विषम संख्या
स्थान वाले अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में, और उसके बाद सम संख्या के स्थान उल्टे क्रम में। तो बाएं से 17वें के बाएं छठा कौन सा होगा? आपका कोई फेवरेट होता है एबीसीडी में से, वो उठा लिया करो तब समझ। अगर किसी ने, मैं इतना इशारा करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन को यहां से पढ़ रहा है तो गलत है, उसको यहां से शुरू करना चाहिए था। पहले वो तो देखो किस जगह पे जाना है, शायद लिखना ही ना पड़े सारा काम। बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के बाएं छठा, प्लस माइनस, बिल्कुल। कितना? 6। कितने पे आगे? क्या आपके शुरू के 13 में यानी फर्स्ट हाफ में काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और फर्स्ट हाफ क्या कह रहा है कि सभी विषम नंबर को, ओड नंबर को उल्टे क्रम में लिखना शुरू करना है। उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है, 25, 23, 21, 19, 17 करते करते कहां तक आएंगे? 1, 3, 5। ठीक है। ये पहले देखो, आपके कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला विषम संस्थान वाले सभी अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में लिखा जाता है। विषम स्थान ये आते हैं, लेफ्ट से राइट ये है, और इसके बाद में दाएं से क्रम में लिखा जाता है, लेकिन सही क्रम में या विपरीत क्रम में? ये 25 से 1 लिखना है कि 1 से 25 लिखना है? तो मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, 25 से 1 लिखना है कि 1 से 25 लिखना है? क्या इसने सिर्फ विषम स्थान को पहले लिखने का कहा है या क्रम बदल के लिखने का कहा है? तो फिर आपका ये ना हो कि आपका क्रम चलता क्या, 1, 3, 5, 7 और कहां तक जाते? 25 तक जाते। कितने अक्षर आ चुके हैं यहां तक? यहां तक अक्षर कितने आ चुके हैं आपके? और आपको आना किस पे है? तो आगे जाना ही क्यों, आगे जो मर्जी कहे अपने को। तो यहाँ पर ये है 13वें नंबर पे, तो इससे पहले 23 आएगा, इससे पहले कौन आएगा? 21, और 21 पे कौन आता है? ये आपका। आराम से पढ़ लो, याद तो कुछ करने वाला है नहीं। क्वेश्चन ने ये कहता है कि प्रत्येक विषम स्थान के अक्षरों को आप पहले लिखो, जैसे ही आपने उन्हें खत्म कर दिया फिर सम स्थान के अक्षरों को लिखना शुरू करो। यानी आपको पहले 1 से 25 तक जाना था, और उसके बाद में चलना चाह 2, 4, 6, 8 चलते हुए कहां तक आना चाहिए था? 26 तक। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्रम बदलना है कि नहीं करना, तो वो थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन में क्रम रिपीट नहीं करना था, सीधा क्रम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यू, कुछ पल्ले पड़ी क्या बात अपने को? यू 8 नहीं पल्ले पड़ा। आइए दोबारा बात करते हैं, इसका मतलब क्या है वो तो समझ लो। विषम स्थान पे कौन कौन सा आता है? 1, 3, 5, 7, 9 विषम स्थान है। वो कहता है कि A to Z, इस पे आइए। एबीसीडी पूरी है अपने पास में। वो कहते हैं इस पूरी एबीसीडी के अंदर आप पहले वो अक्षर लिखो जो विषम स्थान पे आते हैं। तो पहले विषम स्थान पे आने वाला देखो अक्षर अपने को दिखाई दे रहा है ये, कि पहले लिखेंगे अपने ए, फिर लिखेंगे सी, फिर ई, फिर जी, फिर आई। लिखते चलेंगे, कहां तक आएंगे? आप अल्फाबेट लिख रहे हो तो मैंने इनको नंबरों में कह दिया कि पहले आपने 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 चलते चलते कहां तक आ गए? 25 तक। अब बचे हुए जो संख्या रह गए कौन है क्या? 2, 4, 6, 8, 10, फिर उनको लिखना है। तो वो आगे चलेंगे 2, 4, 6, 8 और 26 तक। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में खत्म हो गया, और आपका क्वेश्चन ये कहता है कि बाएं से 11वें नंबर पे कौन आया है वो बताओ। और बाएं से 11वें नंबर पे आने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपके 13 अक्षर आ जाते हैं, तो 13वें नंबर पे तो ये है, तो 12वें नंबर पे कौन आएगा अपने पास में? 23 आ जाएगा। और इससे पहले विषम नंबर कौन आएगा? 21, और 21 पे कौन आता है? युवा। क्लियर है बात यहाँ पे? ये कही गई थी अपनी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का निर्देश समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, पर क्योंकि वो समझ में आएगा वैसा ही करना पड़ेगा, और वर्णमाला नहीं बनानी पड़ेगी आपको अपने तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, आई और यू,
5 अक्षर है आपके, स्वर के दाएं से तीसरा अक्षर चुना जाए और इन्हें एक के बाद एक इसी क्रम में पुनर्स्थापित किया जाए। 2 काम हो चुके हैं अब तक करने वाले। पहले इनको उठाओ, फिर उनके तीसरे नंबर पे आने वाला ए कौन से नंबर पे आता है? 1 पे, 5 पे, 9, 15 और 21। जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये कह रहा है कि पहले तो आप इनको लिखो, 1, 5, 9, 15 और 21। अब वो कहते हैं तथा प्रत्येक स्वर के दाएं तीसरा अक्षर, इसके दाएं तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? 1 3, 1 3 9 कैसे होगा? इनको नहीं पढ़ो, वर्णमाला के अंदर एक के दाएं तीसरा अक्षर ले, तो वो कौन सा आता है? डी। तो हर चौथा नंबर, इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो बताइए आगे का अक्षर कौन सा आएगा अपने पास में? 1 और 3 हो गया कितना? 4। 4 पे कौन आता है? डी आता है। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 9 और 3 हो गया अपने पास में 12, 15 3 18, 21 3 24। लिख दिया। ये तो हुआ क्रम यहां तक का है जी। 5 स्वर लिखो तथा इसके दाएं तरफ तीसरा अक्षर आया था उसे भी लिखो, इन्हें एक के बाद इसी क्रम में पुनर्स्थापित किया जाए। इसके तुरंत बाद क्या लिखना वो आप बताएं मुझे। अब 24 के बाद क्या लिखना है? इतने अक्षर तो आ गए आपने यूज के लिए, अब क्या लिखना है? क्या जी जो जितने बच गए उनको लिख दीजिए। और बचे के क्रम में देखो 1 आ गया, 4 आया, बीच में कौन कौन बच गया अपने पास? 2 और 3 आया। अब आगे पूरी वर्णमाला जताएं उससे पहले पूछ ले, देख लें कि क्या पूछ रहा है अपने से। तो पूछा क्या जा रहा है? नई व्यवस्था में बाएं से 19वें के बाएं चौथा अक्षर, क्या बोल दिया मैंने? चौथा बोल दिया, ठीक है। बाएं से 19 के बाएं पांचवा, तो यहां से आया बाएं से 19 के बाएं पांचवा, बचा कितना? 14 नंबर। यहां तक काउंट करना। क्या 10 नंबर आ चुके थे? शुरू में ही 10 आ चुके। 5 ये है तो 5 ही इनके आगे 10 हो गए। ये कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे। ये कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे। और हमें कौन से पे जाना है? 14वें नंबर पे। 13वें नंबर पे 4 नहीं आएगा। सही कह रहे हो क्या? यहाँ 3 के बाद 4 आएगा क्या? क्योंकि 4 लिख चुके हो। 5 आएगा? 5 नहीं आएगा। तो क्या आना है? 6। और 6 के बाद 7। और 7वां अपना क्या, इधर से जो है, इधर से 14वां नंबर आएगा कि नहीं आएगा? और 14वें नंबर पे 7 मतलब, और यही बात अगर आप एबीसीडी में कर रहे होते ना तो दिक्कत आती। इसलिए एक आदत तो बदल दो कि आप हर क्वेश्चन को नई वर्णमाला बनाने के क्रम पे क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आप वर्णमाला के अक्षरों का यूज करें तो अपनी स्पीड को रोक रहे हो। क्योंकि 3 के आगे 4 चलना आपके लिए गणित में आसान है कि 3 के आगे 4 चला 7 है, लेकिन सी के आगे 4 चलना थोड़ा सा सोचना पड़ता है अपने को। इसलिए गिनती के नंबरों पर ये बात समझ में आई क्या? पहले 500 स्वर लेने थे, फिर उसके तीसरे बाद वाला अक्षर लेना था, फिर बचे हुए सारे अक्षर लगाने थे और फिर 22 से 14 बताना। 3 काम करने थे एक ही क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवाता हूँ, दोबारा समय मिलता है क्या आपको? इतना कहाँ टाइम। मैथ का वैसे नहीं कर पाते, समझ में नहीं आती, और रीजनिंग के लिए समय नहीं मिलता। तो ये दोनों ही अपने हाथ से जा रहे हैं और दोनों चैप्टर को संभाल लो आप। हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ में। मेरा प्रयास है, मैं ये अगर टाइप 2 क्वेश्चन से बता के खत्म कर सकता था, ज्यादा इसलिए करें कि क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। पहले आप अपना तुक्का लगाइए, हर पर्सन को मैं ही कर रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं। आई ऑप्शन बी। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, इसके तुरंत बाद के 6 अक्षरों को, और ऐसा करते चलें तो 6 चौके 24, 25 और 26 नंबर वाला बचेगा, वाई और जेड।
अब वो कहता है दाएं से 13वें के। चलो बात करेंगे। मैं जो लिख रहा हूं बताना क्या है, ऐसा समझ में आया क्या कि पहला जो यहाँ पे 6 का पहाड़ा चलाना है अपने को, ये समझ में आया क्या? तो पहला जो ग्रुप है वो क्या होगा? 6 से, क्योंकि उसने विपरीत क्रम में भी लिखना है। आगे कहां से कहां तक चलोगे, ध्यान से बताओ। 6 दुआ 12, 12 से कितने तक? 7 तक। फिर 6 तिया 18 से कहां तक? 13 तक। हाँ बस ये देखो कितना खतरनाक तरीके से लिख रहे हो आप। 6 से 1, 12 से 7, 18 से 13, आगे क्या क्रम होगा बताओगे? हाँ जी, 24 से 19, और आगे उसने क्या कहा? 24 आगे, आगे कहता है वाई और जेड को परस्पर आपस में बदल दें। तो आप क्या लिखेंगे? 26 और 25। क्या ये नई वर्णमाला बन गई? ये समझ में है क्या अपने को? अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दाएं से 13वें, दाएं से 13वें के किधर जाना है? बाएं चौथा, मतलब प्लस होगा कितने पे? आगे 17 पे। जो दाएं तरफ से 17वां है, इधर से कौन सा होगा? 10वां नंबर होगा। और आपके प्रत्येक ग्रुप के अंदर कितने अक्षर हैं? 6 और 6, यहां तक आते आते 12 पूरे हो गए। ये पता चला क्या आपको? किस पे रुकना था? तो ये जो है, जो 7 है वो कौन से नंबर पे है? तो फिर जो 6 है वो कौन से नंबर पे आएगा? 11वें पे। तो फिर 10वें पे कौन आएगा? बढ़ना है या घटना है? 7 के बाद 8 आएगा, सॉरी, और 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो 10वें नंबर पे 9, और 9 कौन पे आता है? घटना नहीं था, बढ़ना था। गड़बड़ हो रहा है? बहुत बढ़िया। यही तो करवाना था। रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन के लैंग्वेज देखो, वो कहते हैं 6 के पहाड़े में आने वाले अक्षरों को बदल के लिखो। आप 1 से लेके 6 तक है, इनको पहले ऐसे लिखो, 6 से 1। और ऐसा समझ में नहीं, पहले सारी वर्णमाला के आप ग्रुप बना दो। पूरी वर्णमाला के 6 के ग्रुप बना दो। पहला ग्रुप 1 से 6, दूसरा 7 से 12, तीसरा 13 से 18, चौथा 19 से 24। 6 का ग्रुप बन गया। 6 का पढ़ाई तो चला था। अब वो कहते हैं उनको विपरीत क्रम में लिखो। तो इसे विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 लिखा। इसे लिखेंगे तो 12 से 7, इसे लिखेंगे 18 से 13, और इसे लिखेंगे 24 से। पहले तो ये नई वर्णमाला बनी। फिर आपने कह दिया कि 13 के बाएं 4, तो अपने पास 17, यानी इधर से 10वां नंबर ढूंढना है। 10वें नंबर ढूंढने में आपके पास में देखो, एक में 6 है, दूसरे में भी 6 है, यहां तक आते आते आपके पास में कितने नंबर हो चुके थे? 12। लेकिन आपका 12वां नंबर इस प्रकार से, तो ये 12वें नंबर पे 7 है, तो 7 से गिनती आगे तो बढ़ेगी अपने पास में। इसको मैं पूरा लिख दूं। 7 के बाद यहां पर आ रहा है अपने पास में 8, 9, 10 और 11 और 12। अब इधर से 10वां गिनना है अपने को। तो यहां से चलते 6 हो चुके हैं, 7, 8, 9 और 10। जैसा भी आए, लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, अपने को तरीके को थोड़ा संभालना है। अगर आप पूरी वर्णमाला को लिखोगे टाइम निकल जाएगा बहुत बड़ा अपना। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पर वो पूछ अलग रहा है। उसमें याददाश्त में तो आपने मिड पॉइंट पूछा था। यही आया था। बस। अब ठीक है।
हाँ जी, अब चेक करो। अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थान वाले अक्षरों को सम स्थान के अक्षर में बदल दिया जाए। क्या ये एक्सचेंज करने वाली बात हो रही है? एक दो तो दो, एक, ऐसा ही हो रहा है अपने पास में। तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या पूछ रहे हैं पहले तो वो क्लियर कर लेते ताकि उसी नंबर पे अपने पहुंचते हैं। बाईं ओर से 15वां, बाईं ओर से 15वां के दाएं 7वां, मतलब दाएं 7 कौन सा हो गया? 22 के बाएं 5, मतलब -5, कितना हो गया? 17। यहां से अपने को 17 नंबर पे चाहिए। लेकिन वो ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थान वाले अक्षर को सम स्थान के साथ बदल देंगे। तो 17 का जो एक्सचेंज होगा वो 18 के साथ होगा, 17 का 16 के साथ होगा। 18 के साथ, क्योंकि एक से शुरुआत, एक दो के साथ यानी आगे वाले के साथ बदलता है, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ। तो 17 जो है 18 के साथ चेंज करेगा। और 18 पे कौन आता है? आर अपने पास में है क्या कहीं ऑप्शन? बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जेड हटा दिया जाए, शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5 5 के, जो अभी इससे जस्ट पहले 6 6 का ग्रुप बनाया था, सेम क्वेश्चन है। विपरीत क्रम में, अर्थात 5वें अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 को क्रम जारी रखें, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां कौन सा आएगा? क्या बाएं से 10वां नंबर चाहिए आपको? और यहां से क्रम कितने का बन रहा है? पांचों का, यानी आपके अल्फाबेट जो है 1 से लेके 5, फिर 6 से लेके 10, फिर 11 से लेके 15, फिर 16 से लेके 20, और फिर 21 से लेके 25 तक ये क्रम बना। 26वां आपने हटा दिया, ये बात कहा है क्या? अब वो क्या कहता है? तो शेष अक्षरों को बाएं से 5 5 के समूह में विपरीत क्रम में, अर्थात 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत क्रम 25 से 21 बोल रहा है कि यहाँ पे 5 से 1 बोलने की बात करें। तो विपरीत क्रम, इनका जो ग्रुप बना है इनको विपरीत क्रम है। तो यहां से 5 से हो गया 1, फिर क्या लिखेंगे? 10 से लेके 6 तक, 10 से लेके 6 तक। आगे जाना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जाना जरूरी? क्योंकि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाएं से 17वें के बाएं 7वां चाहिए था। तो इसका मतलब क्रमांक नंबर है 10वां, किस तरफ से? बाएं तरफ से। और बाएं तरफ से 10वां है वो कौन है? 6 अपने पास, क्योंकि 5 और 5 10, 6 पे कौन आता है? एफ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। कोई नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः दूसरे 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और ये क्रम जारी रखें, तो शेष अक्षरों को सीधे क्रम में रख दें। तो दाएं से 8वें के बाएं 7वां। एम जे दो तो आगे, और एन किसका फेवरेट है, आई किसका है, वो भी बता दो। पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है, पुनः 8 को लिखना है शेष अक्षरों को सीधे क्रम में। दो तीन बातें हो रही है क्या? 8 को विपरीत क्रम में, पुनः दूसरे 8 अक्षरों को फिर विपरीत क्रम में, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में, शेष, मतलब वो कहते हैं लास्ट में जो बच गए
अच्छा, क्या आपके 8 का ग्रुप आपको लिखना आता है क्या? 1 से फिर 24। अभी भी वर्णमाला के कुछ अक्षर बच गए, और वो कौन है? 25 और 26। उनको सही क्रम में लिखना है, ये कहा है उसने। चलो देखते हैं। अब वो कहते हैं दाएं से 8वें के बाएं 7वां, दाएं से 8वें के बाएं 7वां, क्या आप उधर से 15वें नंबर की बात कर रहे हो क्या? पर क्योंकि हमारी बार बार आदत बन रही है कि जो 15 नंबर उधर से है वो इधर से कौन सा होगा? 12वां नंबर होगा। सही है। और एक ग्रुप में कितने आ जाते हैं? तो 1 से लेके 8 तक तो आगे आपको जाना कौन से क्रम पे है? अच्छा, इसको 1 से 8 लिखना था, 8 से 1? 8 से 1 पर इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो यहाँ रुकना नहीं है। तो ये हो गया 8 से 1। लेकिन अब आगे क्या पढ़ेंगे, 9 या 16? पहले 16 पढ़ना है। कितना नंबर चाहिए? और आप कितने पे आ चुके? 8, 9 हो गया, 10 हुआ, 11 हुआ, 12, 12 पे कौन? 13, 13 पे कौन आता है जी? एम। एम कौन सा? डी ऑप्शन। सही है बात यहाँ पे। अभी तक आपके 14 क्वेश्चन है, आगे का चलो एक और क्वेश्चन बचा, कर लेते हैं फाइनल। लास्ट क्वेश्चन एक और है, सॉरी, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2-3 बात करने को कह रहा है, छोटी स्टेटमेंट होने के बावजूद भी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पे आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों, 4 का गुणक मतलब 4 का मल्टीपल को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो नई वर्णमाला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? पहले तो ये समझो कि हटाना किसे है, कौन से अक्षर हटाने, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा गिनती लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। ये तो ठीक बात, जब उस अगर इतनी सी बात पढ़ते तो मैं 2 को 4 6 8 10 12 सारे हटाता, पर उसने ब्रैकेट में एक और दे दिया कि 4 के गुणांकों को छोड़कर सम तो हो लेकिन 4 के पाड़े में आने वाली ना हो। तो इसका मतलब हमारे पास में हटाने वाली संख्या 2 है लेकिन 4 नहीं है। ये सही है क्या मैं ये कह रहा हूं? 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, सम होने के बावजूद, क्योंकि वो 4 के पाड़े में है। और कौन गया? 6 गया। और कौन गया? 10 जाएगा, 12 नहीं, 14 जाएगा, 16 नहीं, 18 जाएगा, 20 नहीं, 22 जाएगा, 24 नहीं, ये अक्षर गए आपके। अब वो कहता है कि नई श्रृंखला में 13वें स्थान पे कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 17, 17 पे कौन? बस ये उस 4 के गुणांक का ध्यान नहीं रखा तो 2 भी उड़ाओगे, 4 को भी उड़ा दोगे, और इतना करते ही क्वेश्चन गया अपने हाथ से। तो ये आज का वर्णमाला को नए क्रमांक में आपको रखना, और फिर उस पर बने कोई क्वेश्चन दे दे तो कर पाएंगे क्या? जो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पीडीएफ फिर से उपलब्ध होती है आपको, इन प्रश्नों को एक बार दोबारा करके देखा करो। ना तो आपके गणित में डाउट आते हैं और ना आते हैं आपको रीजनिंग में डाउट। या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, दोनों में से एक बातें हो रही है। हाँ ये बात ठीक है, फिर मैं अपने आप ही बढ़िया बोलूंगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सभी के समझ में संभव ही नहीं है। ऐसा पूरी क्लास में एक बार बोलने से सभी को समझ में आ जाए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता।